हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, आज अपन बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए ऑथेंटिक बुकों के बारे में। ऑथेंटिक बुकें जहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन बनाती है और वो बुकें अपने को पढ़नी चाहिए। तो आप पूछोगे आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन बताती है, वो आपको कैसे पता? तो देखिए मित्रों, आज मेरा जो आधार है वो आधार है कि इस बार जो अपने आरपीएससी आरएस टॉपर रही है मुक्ता जी राव, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई है जो आपको मैं सुनाऊंगा। वैसे भी सब लोग बताते हैं कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन उन पर विश्वास करना और उनको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं वो इंटरव्यू वाली बात भी आपको सुनाऊंगा। वैसे भी मुक्ता जी राव आरपीएससी टॉपर है, तो उनकी बात को अपने को फॉलो करना, वो तो उनके ऊपर विश्वास करना अपने को बनता है वैसे भी। तो उनकी बात पहले आप सुन लीजिए। देखो, पहले मेरे प्रयास में तो गलती ऐसी कि मैं ऑथेंटिक बुक्स ने रेफर करूं, पर अब काला की बात में ताना ना एकदम अंदर आरपीएससी का 10 बता सकूं। और ना ये कोई मतलब एक फैक्ट है कि आरपीएससी में जब जाओ तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए तो लाइब्रेरी रूम में भी मुंह है। लाइब्रेरी रूम में सामने ही घुसता है राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की सगली किताबें एक अलमारी के अंदर रखेड़ी हैं। और भाई एक मात्र एक अलमारी है जिसके अंदर सगली सगली किताबें लाओ घिसरी हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, खूब खोल रही है और भी अलमारी के ऊपर धूल को नहीं एको मतलब आरपीएससी सवाल बैठे हुए बनाओगी। चाहो कि शोर शोर बेरो पड़ा है कि सवाल कटे हुए आयो, तो सिर्फ राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उन्हें पढ़ो, एनसीईआरटी किताब पढ़ो। और दोनों के अलावा भी सिलेबस में कुछ और अगर है तो आर्थिक समीक्षा है जो राजस्थान सरकार निकाले, बजट को भाषण मुख्यमंत्री जी को वो देख लो, केंद्र में देख लो वित्त मंत्री जी को बजट भाषण। और ताला कि अभी भी कुछ बाकी रहेगा सिलेबस में, कोई बुलेट बाकी रहेगी तो भी लिए राजस्थान हिंदी गणित अकादमी किताब पढ़ो, लेकिन ऑथेंटिक बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ते आंसर क्लेम कौन कर सको फ्री। देखिए मित्रों, अभी आपने सुना कि मुक्ता जी राव ने बहुत ही बेबाक तरीके से बताया कि आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन बनाती है। ये बातें ध्यान में रखना, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जो टॉपर्स बनते हैं या फिर जो प्रतिभाएं होती हैं वो इन बातों का ध्यान रखती है। वैसे मैं सच्चे मन से बता दूं कि मैं भी आरपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए गया था, लेकिन उसी लाइब्रेरी में हमारे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी और वैसे भी हमारे को से इतना पता ही नहीं था कि कहाँ किताबें रखी हुई है, कैसा है। तो इन्होंने इन बात का ध्यान रखा और अपने लिए ये बात है जो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो ऑथेंटिक किताबें बनती हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की, आरबीएससी की बुकें जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और इन्होंने एक बात ये भी बताया कि ऑथेंटिक बुकें पढ़नी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ऑथेंटिक बुकें नहीं पढ़ोगे तब तक आप आंसर को क्लेम नहीं कर पाओगे। मतलब कहाँ से है आंसर, उनकी भाषा क्या है या किस प्रकार से इसका उत्तर देना है। मतलब कोई नॉर्मल सा भी क्वेश्चन होता है, देखिए गाइडेंस सब पढ़ते हैं, लेकिन किसी एक गाइड के बलबूते पर सफलता मिलनी बहुत मुश्किल काम है। किसी एक गाइड के बलबूते पर सफलता मिलती भी नहीं है। वैसे कोई इंटरव्यू में बता देता है, कोई एक किताब बता देता है कि मैंने वो पढ़ी है, ऐसा नहीं होता है। जो भी वो लास्ट में किताब पढ़ता है वो उसको याद रहती है और उनके बारे में वो बता देता है कि ये किताब हमने पढ़ी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट, मतलब मैं बात आपको बताऊं तो आरबीएससी की जो छठी से लगाकर 10वीं की जो किताबें हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान की है, सामाजिक विज्ञान की जो किताबें हैं या फिर जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो किताबें बन रही हैं उस सिलेबस से अकॉर्डिंग 6 से लगाकर 10th तक की किताबें बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए। आगे अगली यूनिट है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो जियोग्राफी के लिए मैं अगर बात बताऊं तो जियोग्राफी के लिए जनक सिंह मीणा की राजस्थान जियोग्राफी के लिए बहुत अच्छी बुक आती है और ये बुक आती है हिंदी ग्रंथ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से। ऑथेंटिक बुक है वैसे भी आपको पता है, लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये पुस्तक आती है जो है हरिमोहन सक्सेना की। सॉरी मित्रों, मैंने आपको यहाँ पर जनक सिंह मीणा लिख रखा है, जनक सिंह मीणा की नहीं है। राजस्थान जियोग्राफी के लिए ये आएगी हरिमोहन सक्सेना की, हरिमोहन सक्सेना की बुक आएगी राजस्थान जियोग्राफी के लिए। आगे बात करें तो आगे इतिहास एवं कला संस्कृति, इतिहास एवं कला संस्कृति की कंबाइंड बुक आती है हुकुम सिंह जैन की और एक है नारायण लाल माली, इनकी बुक आती है। ये देखो बुकों का मैंने फोटो भी साथ में दे रखा है। तो देखिए ये किताबें बहुत बड़ी है वैसे,
लेकिन इनमें पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपने को पढ़ना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है उस सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में निश्चित बिंदु दे रखे हैं। जैसे अजमेर के सोहान पढ़ने तो अजमेर के सोहान ही पढ़ने हैं, इस प्रकार से दिए हुए। जैसे महाराणा सांगा पढ़ना है तो महाराणा सांगा ही पढ़ना है, कुंभा पढ़ना है। इस प्रकार से इतिहास में, कला संस्कृति में कुछ निश्चित टॉपिक दिए हुए। वैसे ये मतलब हिंदी ग्रंथ अकादमी से बुक आती है, तो मतलब हर जैसे RS है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, उन सब के लिए उपयोगी। राजस्थान में जितनी भी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए, सब के लिए उपयोगी है। लेकिन आप सेकंड ग्रेड के लिए प्रॉपर पढ़ोगे तो इनके लिए आपको निश्चित जो जो सिलेबस में दिए गए बिंदु है उनके अनुसार ही पढ़ना है। आगे है राजनीतिक विज्ञान के लिए। राजनीति विज्ञान के लिए जनक सिंह मीना की बुक आती है। मैंने वैसे पहले भूगोल के लिए बता दिया, लेकिन भूगोल के लिए नहीं है, ये राजनीति विज्ञान के लिए जनक सिंह मीना की अच्छी बुक आती है। इनका भी शायद मैंने फोटो दिया है यहाँ पर। राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, इनके लिए जनक सिंह मीना की बुक आपको पढ़नी। ये किताबें मित्रों बहुत आगे तक, जैसे जो भी आप जिस भी एग्जाम की, राजस्थान जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे राजस्थान में, उनके लिए, सब के लिए ये उपयोगी है। और RPSC के लिए तो अभी आपने इंटरव्यू भी सुना है ये मुक्ता राव का। RPSC के लिए तो ये रामबाण है। अपन इधर उधर की किताबों में मतलब फंस जाते हैं कि वो लाएं, वो गाइड लाएं, वो गाइड लाएं। देखो गाइडों में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो देखिए अपने घर पे कोई चीज़ अवेलेबल है तो अपन पहले उसका उपयोग करेंगे, उसके बाद में बाहर जाएंगे। तो RPSC के पास में ये खुद की पुस्तकें हैं। और आगे बात करें राजस्थान करंट के लिए, वैसे भी अपने सेकंड ग्रेड में राजस्थान का करंट ही है, तो राजस्थान करंट के लिए बुक आती है सुजस है, मूमल है। ये करंट के लिए कोई भी आप बुक पढ़ सकते हो, सुजस की है, मूमल की है। आगे बात आता है इंडिया जीके और विश्व जीके के लिए। वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए महेश बर्णवाल की, और भारत जियोग्राफी के लिए भी महेश बर्णवाल की बुक आती है। इन दोनों का मैंने फोटो दे रखा है यहाँ पर, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसी प्रकार की आती है, ये रंगीन पृष्ठ में आती है। महेश बर्णवाल नाम से आप पहचान गए होगे। वैसे भी आपको इन सारी बुकों के बारे में पता भी होगा, लेकिन मैंने जो ये आपको आधार बताया है, जो ये इंटरव्यू आपको सुनाया है, इसके आधार पर मैंने ये किताबें बताना जरूरी बनता है। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक स्वैच्छिक है, आपको अगर अच्छा लगे तो लक्ष्मीकांत ला सकते हो, नहीं तो 11th-12th की जो पॉलिटी की किताबें हैं NCERT की, उनमें से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। वैसे भी लक्ष्मीकांत मतलब बहुत अच्छी किताब आती है। और NCERT की बुक मैंने बता ही दिया कि 11th-12th की NCERT की बुक पढ़ सकते हो इंडियन पॉलिटी के लिए। ये लक्ष्मीकांत का मैंने फोटो दे रखा है बुक का, भारत की राज्य व्यवस्था। वैसे जनक सिंह मीना का मैंने पीछे बताया, वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए स्पेशल आती है जनक सिंह मीना की। और भारत की राज्य व्यवस्था के लिए सबसे ऑथेंटिक किताब चलती है सिविल सेवा में। अगर PCSC एग्जाम में कोई किताब मतलब सबसे ज़्यादा बिकती है तो ये मतलब लक्ष्मीकांत की बिकती है। आगे है शिक्षा मनोविज्ञान, जो फर्स्ट पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान दिया है, मतलब लगभग ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 40 नंबर की आती है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के लिए आप मतलब वैसे भी आप रीट अभी एग्ज़ाम दे के फ्री हुए हो, तो साइकोलॉजी तो वैसे भी आपको पता ही है कि जैसे धीर सिंह की किताब बहुत बढ़िया आती है, PD पाठक की आप पढ़ सकते हो, अरुण कुमार सिंह की पढ़ सकते हो। इस प्रकार से मतलब साइकोलॉजी से तो आप पूरी तरह वाकिफ हो, ये तो मेरे को पूरी अच्छी तरीके से पता है। और साइकोलॉजी वैसे भी आपका मतलब अब इस समय सबसे जो मजबूत पार्ट होगा। तो धीर सिंह की किताब जो समग्र मनोविज्ञान करके अभी आई है, वो बहुत अच्छी किताब है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। तो ये 3 या 4 जो सब्जेक्ट्स बनते हैं इसमें सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, इन किताबों को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो लगभग आप 80-90 तक आराम से पहुंच जाओगे फर्स्ट पेपर में। अच्छे से नोट्स बनाते हुए पढ़ना है, और पढ़ने की रणनीति भी मैं आगे मतलब प्रयास कर रहा हूँ कि जो जो टॉपर्स हैं उनकी जो जो रणनीति रही है वो आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूँगा। और इसी प्रकार आप हमारा साथ देते रहिए। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि अपना ये प्लेटफॉर्म है छोटा ज़रूर है, लेकिन काम बहुत बड़ा करेगा। जो जो इन बातों को आगे शेयर करेगा या फिर
जिन तक ये बात पहुंचाएगा या फिर जो वो खुद ही मतलब इस बातों को फॉलो करेगा तो उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। और वैसे भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए, जिससे मतलब फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।